सुनिए महोदय, वासुदेव कहाँ है? जी वो तो उस ओर अपने शिविर में है। चलो सार्थक। वासुदेव, वासुदेव, स्वागत है। पिताश्री, मुझे लगा था कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गए, परंतु आप तो यहाँ गौ माता को भोजन खिला रहे हैं। जो समस्त संसार को भोजन प्रदान करती है, उस गौ माता को भोजन करवाना क्या महत्वपूर्ण कार्य नहीं पुत्री? नहीं, नहीं पिताश्री, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था, परंतु मुझे लगा कि आप द्वारका से बाहर गए। मैंने कहा था कि मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूं, ये नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूं। हमें सदा वहां होना चाहिए जहां हमारी आवश्यकता हो, फिर चाहे वो द्वारका के अंदर या फिर द्वारका के बाहर किसी स्थल पर। स्वागत है प्रिय अर्जुन। मैं हूं वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव। मुझे लगा आप वासुदेव हैं, परंतु आप तो बातें करने के लिए अभी बहुत समय शेष है। गांडीवधारी अर्जुन, बहुत लंबी यात्रा से आए होगे, विश्राम करो, विश्राम। क्षमा चाहता हूं। मुझे लगा आप वासुदेव हैं, इसलिए यहाँ रुक गए, परंतु आप वासुदेव नहीं हैं। क्या? मैं वासुदेव नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है? हाँ? क्या हुआ अर्जुन? इतने असमंजस में क्यों हो? तुम्हारे मुख पर ये व्यथा क्यों? प्रतीत होता है कि तुमने अब तक मुझे नहीं पहचाना। मैं ही देव हूं इस वसुंधरा का, इसीलिए मैं ही वासुदेव हूं। नहीं, तुम वासुदेव नहीं हो सकते। चाल ढाल मुख आकृति वही है, परंतु ना जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिनकी खोज में मैं यहां आया हूं। तुम वो वासुदेव नहीं हो। क्या? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूं? छल कर रहा हूं तुम्हारे साथ? हाँ?
पार्थ, पार्थ, मैं ही वास्तविक वासुदेव हूँ। वास्तविक वासुदेव, तुम्हारा सखा, तुम मेरे पार्थ। परंतु तुमने मुझे पहचाना नहीं। बहुत बहुत पीड़ा हुई मेरे हृदय को। परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। कोई दोष नहीं तुम्हारा अर्जुन, कोई दोष नहीं। इसमें दोष है तो उस छलिए कृष्ण का। जिसने तुम्हारे जैसे ना जाने कितने भोले भाले लोगों को ठगा है, छला है, तुम्हें छला है। परंतु तुम भाग्यशाली हो पार्थ, जो तुम मुझसे मिले, वास्तविक वासुदेव से। हाँ, मैं ही वास्तविक वासुदेव हूँ। जब समस्या उलझन बनकर मन मस्तिष्क पर हावी हो जाए तो उचित यही होता है कि उसे कुछ समय के लिए भुला दिया जाए। तब वो उलझन स्वयं ही अपने आप को सुलझा लेती है। मुझे ज्ञात है कि आप सब जानते हैं, ये भी कि इस समय मैं अपने पिताश्री के विषय में सोच रही हूँ। मानती हूँ कि इसमें मेरा अपना स्वार्थ है, परंतु क्या ये आपका कर्तव्य नहीं कि आप मेरे पिताश्री को एक अवसर दें? अब तो वो आपके भी संबंधी है, क्या उनकी सहायता करना आपका कर्तव्य नहीं? मैं अवसर हर मनुष्य को देता हूं, परंतु अवसर का लाभ मनुष्य उतना ही उठा सकता है जितने के वो योग्य हो। और जैसे कि मैंने कहा, इस संसार का प्रत्येक मनुष्य मेरे लिए समान है। मनुष्य मुझे चुनता है, मैं मनुष्य को नहीं चुनता। जो भी मनुष्य मेरे समक्ष निरपराध और निर्दोष मन से आएगा, मैं उसी का पक्ष चुनूंगा। मैं ही तुम्हारा उद्धारक हूं। मैं ही तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाऊंगा। बस अंतर केवल इतना है पार्थ कि कृष्ण के पास मेरा सुदर्शन चक्र है, जो उसने मुझसे हथिया लिया था। मुझे बस वो सुदर्शन चक्र चाहिए अर्जुन, जिस पर आरंभ से मेरा अधिकार था। हथिया लिया उसने। उस चक्र को दिखाकर उसने अनेकों के साथ छल किया, छल। बस वो सुदर्शन चक्र मुझे मिल जाए, फिर सब कुछ मेरे अधीन होगा पार्थ अर्जुन, सब कुछ, क्योंकि मैं ही असली वासुदेव हूं। सारा विश्व जान जाएगा कि पुंडरक वासुदेव ही सारे विश्व का वास्तविक रचयिता है, भगवान है, ईश्वर है। वो छलिया कृष्ण नहीं है, मैं ही हूं अर्जुन, मैं ही हूं। और वो छलिया कृष्ण ढोंगी है, पाखंडी है, छलिया है ना अर्जुन, है ना? ये तो निश्चित है, ये वासुदेव ने, परंतु फिर इसने वासुदेव की पोशाक क्यों धारण की है? मैं आ रहा हूं छलिया कृष्ण, तुझे मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी।
मैं आ रहा हूं। क्या हुआ पिताश्री? ये गऊ इतना व्यथित क्यों है? चूंकि ये जानती है कि अब समय हो गया। कौन सा समय? मेरे विश्राम का पुत्री, थकान की अनुभूति हो रही है मुझे। अब मुझे जाना होगा। मुझे उस समय वासुदेव के समीप रहना होगा ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का पक्षपात करने से रोक सकूं। मुझे पता है लक्ष्मणा कि तुम्हारे मन में क्या चिंता है, परंतु मेरा विश्वास करो, जो भी मेरे समक्ष प्रथम आएगा मैं उसी का समर्थन करूंगा। पिताश्री, क्या आपका विश्राम पूर्ण होने तक क्या मैं आपके कक्ष के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर सकती हूँ? मुझे पता है लक्ष्मणा कि तुम्हारे मन में क्या चिंता है, परंतु मेरा विश्वास करो, जो भी मेरे समक्ष प्रथम आएगा मैं उसी का समर्थन करूंगा। और रही बात प्रतीक्षा की, तो तुम मेरी पुत्री हो। मेरे कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए तुम्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं। बहुत प्रतीक्षा कर ली तुमने अर्जुन, परंतु अब उसका अंत हुआ, क्योंकि तुम अपने वास्तविक सखा से मिल ली। मैं हूं तुम्हारा वास्तविक सखा, तुम्हारा तारणहार, क्योंकि मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। अब तो तुम जान गए। बोल रहो पाखंडी। तुम्हें क्या लगता है कि वासुदेव की पोशाक धारण कर लेने से तुम वासुदेव बन सकते हो? दया आती है तुमको देखकर अर्जुन। जो पहले आया तुम्हारे समक्ष उसी को वासुदेव समझ लिया। हाँ? बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम, परंतु अब तुम चिंता मत करो पार्थ अर्जुन। अब तुम मुझसे मिल लिए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी इस भूल को सुधारूंगा। भूल तुमने की है और आंखें भी तुम्हारी बंद हैं। वासुदेव कर्म में विश्वास रखते हैं, दिखावे में नहीं। पर वास्तविक वासुदेव अपने आप की प्रशंसा नहीं करते और ना ही दूसरों की आलोचना। उनके कर्म ही उन्हें वासुदेव बनाते हैं और वो स्वयं से पूर्व संसार के हित की सोचते हैं। परंतु तुम केवल स्वार्थी मनुष्य हो जो अपने आप को वासुदेव कहते हो। सत्य तो ये है कि तुम्हें वासुदेव का अर्थ भी नहीं पता, नहीं समझते तुम। स्वप्न से बाहर निकलो, सत्य क्या है उसे समझो। मौन रहो दुस्साहसी! इतना दुस्साहस तुम्हारा कि यहाँ पर मेरे समक्ष ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें अंदेशा भी नहीं है कि नियति तुम्हें मेरे समक्ष लेकर के आई है, क्योंकि तुम अनुचित मार्ग पे जा रहे हो अर्जुन। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाह रहा हूं। परंतु मैं समझ गया कि यह सब मुझे मेरे उचित मार्ग से भटकाने का प्रयत्न था, और इस बात का भी अनुमान है मुझे कि यह सब करने के लिए तुम्हें यहां किसने भेजा है। परंतु मेरे और मेरे लक्ष्य के मध्य कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। मेरे समक्ष आओ, अपने आप को वासुदेव कहने वाले बहरूपिये, समक्ष आओ। हाँ, उचित कहा तुमने अर्जुन। मैं बहरूपिया ही हूँ। कई रूप है मेरे। माखन चोर, कान्हा, बंसीधर और रणछोड़। इसीलिए रण छोड़कर भाग रहा हूँ,
मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वासुदेव के पास पहुंचना है। पार्थ अर्जुन, कहाँ जा रहे हो अर्जुन? अर्जुन, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते अर्जुन। घर से आपका तात्पर्य अंग से है ना, या हस्तिनापुर के राजभवन से? आपके इस यथाकथित समाज में मेरे और मेरी माता के कोई स्थान नहीं। आइए पिताश्री, आपका स्वागत है। क्या हुआ सुप्रिया? कुछ नहीं, मैंने अभी जो इन्हें निर्णय सुनाया है ये उसी की प्रतिक्रिया है। कैसा निर्णय? ये किस विषय में बात कर रहा है सुप्रिया? सुप्रिया, पिताश्री, वो कुछ नहीं कह पाएंगे, परंतु मैं बताता हूं। वो मैं आपसे धनुर्विद्या और युद्ध कला का ज्ञान सीखना चाहता हूं। बस इतनी सी बात? हर पिता अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा अपने संतान को देना चाहता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी तुम्हें सिखाकर। परंतु तुम्हें सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें देखा है, तुम युद्ध कला में निपुण हो पुत्र। हाँ हूं, अवश्य हूं पिताश्री, परंतु आपसे अधिक नहीं। मैं आपसे भी अधिक कुशल बनना चाहता हूं, और इसके लिए मेरे पास समय बहुत कम शेष है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे सिखाएंगे? हाँ, मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा पुत्र। शुद्ध अभ्यास के बहाने ही सही, हम साथ में समय तो बिता पाएंगे, परंतु किस बात के लिए कम समय शेष? इसका उत्तर आप भी जानते हैं पिताश्री। संसार अब तक के सबसे बड़े महासंग्राम के द्वार पर खड़ा है। वासुदेव के निर्णय के साथ ही युद्ध की घोषणा भी हो जाएगी। ठहरो पार्थ, ठहरो। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। कहीं नहीं जाने दूंगा तुमको। शीघ्र करो। तुम्हारा इस
इस युद्ध से क्या संबंध है? एक योद्धा का युद्ध से वही संबंध होता है जो धनुष का बाण से होता है। मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहता हूं। इसीलिए तुम मुझसे परीक्षण लेना चाहते थे? हाँ, क्यों? एक योद्धा होने के नाते क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। देखो पुत्र, मैं तुम्हारे निर्णय का बहुत सम्मान करता हूं। मुझे तुम पर गर्व है, परंतु पिताश्री, इस किंतु परंतु इसके लिए अब कोई स्थान शेष नहीं है। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और अपना पक्ष भी चुन चुका हूं। तुम अपना पक्ष भी चुन चुके हो? हाँ, जिस ओर मेरा मित्र साम होगा। पिताश्री, मैं जानता हूं ये युद्ध अनेक लोगों की बलि लेने वाला है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र साम को जब मेरी आवश्यकता हो तब मैं उसके साथ उसकी सहायता के लिए उपस्थित हूं, प्रस्तुत हूं। और आपने तो सदा मित्र धर्म निभाया है ना? निभाया है ना? तो आशा है कि आप मेरे मित्र धर्म के आड़े नहीं हैं। मुझे अभ्यास करने जाना है। प्रणिपात।